नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% करेक्ट हो चुका है। भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज स्टॉक में 7% की तेजी देखने को मिली। इतनी तेजी क्यों आई है? क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तेजी के पीछे के कारण के बारे में बात करें तो फिलहाल तो एक ही कारण नजर आता है कि गवर्नमेंट शायद LIC के IPO को पोस्टपोन कर देंगे। फिलहाल मार्केट की सिचुएशन हम सभी को पता है, और ऐसी सिचुएशन में कोई छोटा मोटा IPO आता है तो वो सक्सेसफुल करना भी मुश्किल हो जाता है, और LIC का IPO तो बहुत ही बड़ा IPO है। तो ऐसी सिचुएशन में LIC का IPO आता है तो चांसेस हैं कि फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होगा, IPO फेल हो सकता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि IPO को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट भी यही सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इससे HDFC लाइफ या फिर पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं, क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस तो LIC का अब भी चल रहा है, कंपटीशन तो बिजनेस वाइज अब भी वही चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर LIC का IPO आता है तो इन्वेस्टर्स अगर इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास LIC के स्टॉक का भी एक ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल वो ऑप्शन अभी के लिए तो पोस्टपोन हो गया। ये रीजन है कि आपको HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इन सभी स्टॉक में फिलहाल तेजी नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में हमें शानदार जंप देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खास इंक्रीज हमें नजर नहीं आता। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट इंप्रूव तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का जंप हमें रेवेन्यू में नजर आता है उस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी पे जंप देखने को नहीं मिला। उसका सीधा रीजन है कि मार्जिन्स पर हमें प्रेशर देखने को मिलता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.55%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.1%, अदर DII 1.7%, FII 29%, रिटेल कैटेगरी 13.42%। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करिए तो 34 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 67% का मानना है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 68% का अपसाइड है, मीडियन 46% का अपसाइड है, और लोअर साइड का टारगेट भी देखिए 26% का अपसाइड है। तो एनालिस्ट के हिसाब से तो यहाँ पर गिरावट होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 660 के लेवल को तोड़कर ये आपको ऑलमोस्ट 500 तक भी आता हुआ नजर आता है। तो इससे फिर से हमें पता चलता है एनालिस्ट भी भगवान नहीं है, वो अपनी एनालिसिस करते हैं, लेकिन कई बार हमेशा मार्केट फोर्सेस सबसे ज़्यादा आगे ही होते हैं। तो यहाँ पर अपना व्यू बनाने के लिए एनालिस्ट के टारगेट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पत्थर की लकीर समझकर हमें उस पर काम नहीं करना चाहिए। 1,10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 560 का लास्ट डेट प्राइस है, 96 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही फिलहाल आपको थोड़ा बहुत महंगा नजर आता है, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में एज अ होल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नजर आती है, और उसमें भी HDFC लाइफ आपको अच्छी तरीके से काम करता हुआ नजर आता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक हमें 700 रुपये के लेवल से गिरता हुआ नजर आया और ये 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है और वॉल्यूम सपोर्टेड तेजी है। ह्यूज वॉल्यूम में बाइंग होती हुई नजर आती है। आप पास्ट का डेटा भी देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बाइंग होती हुई हमें पहले कभी नज़र नहीं आई है। 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 2 साल के बाद इतनी बड़ी बाइंग होती हुई नजर आती है। लास्ट इतनी बड़ी बाइंग हमें सितंबर 2019 में देखने को मिली थी। तो क्लियरली बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, वीक है, प्राइस वाइज ये वीक ही चल रहा है। डेली RSI के बारे में बात करें, 40.74 का डेली RSI है। वीकली चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है, और यहाँ पर इसने जो एक बेस बनाया था 650 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया था, ये एक बड़ा 1 साल का बेस हमें टूटता हुआ नजर आया, और उसके बाद एक्चुअली अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। वीकली RSI 32.2 का लेवल है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी हमें क्लियरली पता चलता है कि वीकनेस है, और फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंथली RSI 44.37 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर नज़र आती है।
फिलहाल स्टॉक में हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 650 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक बार रीटेस्ट करके हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया। जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आता है वो है 550 के आसपास का लेवल। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ी तेज़ी आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर तो कोविड वाली सिचुएशन आ गई, क्रैश हो गया, रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्सोलिडेट करने के बाद हमें तेज़ी देखने को मिली, रीटेस्ट करने के बाद हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो इस हिसाब से 550 के आसपास का 10 रुपये ऊपर नीचे ये जोन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। भले इसको तोड़ के ये 510 के आसपास चला गया था, लेकिन एक्चुअली अभी तक ये 550 का लेवल हमें इंपॉर्टेंट ही नज़र आता है, क्योंकि जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो एक टारगेट बेस्ड हमें गिरावट देखने को मिलती है। टारगेट बेस से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए इसने इतना कॉन्सोलिडेट किया है, अभी अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो गिरावट अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन उसका भी एक टारगेट होता है। जैसे हम बॉटम से टारगेट निकालते हैं तो वैसे हम टॉप से भी टारगेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइट हमें नजर आती है ये सेम हमें टारगेट की तरह नजर आ सकता है। तो ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था, जब ये 510 तक गया ऑलरेडी यहाँ पर ये स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से 550 के लेवल पे क्लियरली एक अच्छा बाइंग जोन है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। डाउनसाइड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो गिरावट तो हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चार्ट वीक है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इतनी गिरावट हुई है, अब यहाँ पर थोड़ा ये कंसोलिडेट कर सकता है, फिर क्या होता है, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये अभी बताना मुश्किल है। तो नेक्स्ट लेवल फिलहाल के लिए हम नहीं देखने वाले, क्योंकि चार्ट पर एक 500 रुपए का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आता है, जो कि टेक्निकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर 550 है, उतना 500 नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह हमें दिखाई पड़ सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि भाई एनालिस्ट के जो टारगेट थे सब कुछ ध्वस्त हो गए, लोअर साइड का टारगेट भी टूट गया, उसके बाद भी 20% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन एनालिस्ट हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से प्राइस नहीं देते हैं, भाई ये टारगेट है वो टारगेट है, वो बिजनेस के हिसाब से देखते हैं। और फिलहाल अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल कोई बहुत खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये LIC का IPO आया, फिर ये सारा मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो गया, और ऑलरेडी ये सारे थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर एनालिस्ट को गलत समझने की जगह पर आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर रहा है शेयर्स को। तो एज अ पॉजिटिवली आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग भी हमें स्ट्रांग नजर आता है और ये सेक्टर भी पूरा ग्रोइंग नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन्स पर हमें प्रेशर देखने को मिला है, वो तो हमें फाइनेंशियल ट्रेंड को देखकर ही पता चल जाता है, और प्रमोटर का स्टेक हमें यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई वीक है, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। एक बार कुछ पैटर्न बन जाए, कुछ एक बार बेस बन जाता है स्टॉक पे, तो हम मिड टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ हाई वॉल्यूम पे हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो वो मेरे हिसाब से जल्दबाजी हो जाएगी और ओवर एक्सपेक्ट यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर भी मिड टर्म के लिए भी अवॉइड है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो लेवल है 509 के आसपास का जो इसने लो बनाया है वो पॉसिबल बॉटम हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बताना कि ये बॉटम बन जाएगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए बॉटम है नहीं है ये सोचने से ज़्यादा फिलहाल मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि कंपनी में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन आप करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अभी फिलहाल कुछ स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट हुई और हमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये लेवल एज अ बॉटम देखने को मिला है और हम मिड टर्म के लिए भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मिड टर्म शॉर्ट टर्म अवॉइड, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।